बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है ख़ास तौर पे जो रेसिपी बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो बच्चों को और बूढ़ों को हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये रेसिपी फूल मखाना की रेसिपी बना कर रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी बच्चों को भी और बूढ़ों को भी, क्योंकि ये जो फूल मखाना होता है ये आयरन की कमी को भी पूरा करता है और हर किस्म की असाबी जो कमज़ोरी होती है, जोड़ों को दर्द को भी ख़त्म करता है, हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर गोश्त से और देसी घी से भी ज़्यादा इसमें ताकत पाई जाती है। बच्चियों जो औरतें छिले में होती हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये वाली रेसिपी बनाई जाती है और उनके लिए जो पंजीरी बनाई जाती है उसके अंदर ये फूल मखाना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका पाउडर बनाकर भी ये सर्दियों में महफूज कर लिया जाता है और इसको बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है। तो चलें जी, इस टेस्टी सी और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये देखें जी, सिर्फ 4 चीज़ें मैंने ली हैं। ये गुड़ है, 1 पाव होगा, और ये जो फूल मखाना है ये सिर्फ 1 छटांक है। और ये क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं इसलिए ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास मूंगफली है। मूंगफली के मैंने छिलके उतार लिए हैं, साफ़ सुथरा इनको कर लिया है। और ये तिल है हमारे पास, तकरीबन आधा कप होंगे। और ये जो मूंगफली है इसको हमने कूट लेना है, इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। तो ये शॉपर में डालकर मैं इसको कूट रही हूँ। अगर आप ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे तो पाउडर बन जाएगा, तो लेकिन अगर आप इस तरह से पीसेंगे ना, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बेलन की मदद से या इस तरह से आप जो हम जिससे लहसुन वगैरह पीसते हैं ना, इस डंडे से, तो ये इस तरह से दरदरा सा हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, या पंजीरी में डालने के लिए मूंगफली या बादाम जो है वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पीस कर थोड़ा मोटा मोटा रखा हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें, इसी तरह से हमने ना इसको रखना है। तो अब चलते हैं रेसिपी जो बनानी है हमने। तो यहाँ पर पतीली चूल्हे पे मैंने रखी है। तो अब पतीली में डाल देंगे जो फूल मखाना है। फूल मखाना को भी साफ़ कर लिया था, इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है ना उसको भी झाड़ लेना चाहिए हमें, ठीक ठाक साफ़ करके फिर ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसको हमने ना हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है। उससे ये होगा कि ये ना क्रिस्पी हो जाएगा फूल मखाना जो है। इसका थोड़ा सा कलर हमने चेंज करना है। तो मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए ना सारी, ताकि एक जैसी इनको आंच मिले, तो इसलिए चम्मच चलाते हुए इनको हमने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जो पंजीरी में इस्तेमाल किए जाते हैं ना उनको घी में भी फ्राई किया जाता है। घी में फ्राई करने से बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से ना तोड़ कर देख लेंगे, अगर जल्दी से आसानी से टूट रहा हो तो फिर समझ लें कि ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो इसको मैंने निकाल कर एक बर्तन में रख दिया है और इसी पतीली में मैंने डाल दिया ये गुड़। गुड़ थोड़ा सा मैंने इस तरह से तोड़ लिया था ताकि इसको ना पिघलने में थोड़ी आसानी हो जाए। और यहाँ पर इसको पिघलाने के लिए सिर्फ 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे, इससे ये जल्दी पिघल जाएगा। तो अगर इसको ज़्यादा पीस कर आप डालेंगे तो ये ऐसे भी पिघल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर पानी डाल लो तो फिर भी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसको हमने मेल्ट कर लेना। ये वज़न में ना 1 पाव है गुड़। तो फूल मखाना हमने 1 छटांक लिया है और गुड़ जो है वो हमने 1 पाव लिया है। और आधा कप हमारे पास है तिल, सफ़ेद तिल हैं, और 1 कप हमारे पास मूँगफली है। मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। और गुड़ को इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए हम ना इसका पिघला लेंगे ताकि ये जले नहीं। हिलाना, चम्मच आपने लाजमी चलाते रहना, नहीं तो ये ना जल जाएगा साइडों से। और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। अगर जल गया तो फिर इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा गुड़ का, तो फिर जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही पिघल जाता है। 3 से 4 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखें, ये पिघल चुका है और आंच हमने दरमियानी रखी हुई है, दरमियानी से भी थोड़ी कम ही है। तो गुड़ का माशाल्लाह कलर बहुत ही प्यारा है। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। पानी लेंगे प्याली में और थोड़ा सा इसमें डालकर देखेंगे। अगर तो ये इस तरह से लिक्विड रहेगा तो फिर समझ लें कि अभी तक ये तैयार नहीं हुआ। तो आगे चलकर मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हमारा जो गुड़ है वो पकना चाहिए, किस तरह से परफेक्ट होगा। तो अभी मज़ीद इसको पकाते हैं। तो चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट पहले मैंने पकाया इसको, और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। आंच जो है वो स्लो ही रखनी है। अगर आप तेज़ आंच करके इसको पकाएंगे तो ये जल जाएगा और इसका
टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा, ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो ये देखें, इसको मैंने मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1.5 मिनट तक लाजमी इसको मैंने ना पकाया है। तो अब दोबारा इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा पानी लिया, तो अब देखें पहले फैल गया था इसके अंदर, लेकिन अब जो है ना वो फैला नहीं, एक जगह पे ही रुक गया। तो इसको अब निकाल कर देखते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये जम गया है बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर रख के किसी बर्तन में डालेंगे ना तो ये इसकी ना क्रंची की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसको ना इसके अंदर जो डाल देना है थोड़ा सा घी, देसी घी लेना है आपने। अगर देसी घी ना हो तो फिर आपके पास जो खालिस नारियल का तेल हो ना वो भी आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, या बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने डालना है शाइनिंग के लिए। वैसे ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है कोई, लेकिन अगर डाल देंगे तो फिर ना इससे शाइनिंग आ जाएगी इसमें। अब जो हमने मूंगफली तोड़कर कूट कर रखी हुई थी ये इसमें डाल देंगे और चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे। आंच इस टाइम पे हमने बिल्कुल धीमी कर देनी है, जैसे कि हम चीज़ों को दम पे लगाते हैं तो उस वक्त हम आंच रखते हैं। तो आंच धीमी करने के बाद ही हम बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो अब यहाँ पर जो तिल हैं उनको भी साफ़ सुथरा मैंने चुन कर रख लिया था, और इनको भी इसमें डाल देंगे और इसको भी चम्मच चलाते रहेंगे इसी तरह से ना। तो चूल्हा बंद नहीं करना, चूल्हा अगर आपने बंद कर दिया तो ये फ़ौरन ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो गुड़ होता है ना इसको जब हम चम्मच चला रहे होते हैं, जैसे इसको आंच से हम आग से नीचे उतारते हैं तो फ़ौरन से ये ठंडा हो जाता है, जम जाता है। एंड में हम डालेंगे इसमें फूल मखाना जो हमने क्रिस्पी करके रखा हुआ था, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया। तो ये डालने के बाद भी हम चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से जब तक ये अच्छे से गुड़ इसके ऊपर कोट ना हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना है और जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें डालने के बाद जो गुड़ है वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से सारी जो चीज़ें हैं गुड़ के अंदर लिपट जाएं। तो अब हमने इसको नीचे उतार लेना है, अच्छे से मिक्स तो हो चुका है। तो इसको जैसे जब आपने ये रेसिपी शुरू करनी है उसके पहले ही आपने एक ट्रे लेनी है, और ट्रे के अंदर आपने ऑयल या घी आपने लगाकर ट्रे को रख लेना है, या कोई परात ले लें या बड़ी प्लेट ले लें, और या फिर इस तरह से बटर पेपर लेकर ना उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख लें। ये आपने रेसिपी शुरू करने से पहले ही लगा कर रख लेना है। तो अब जो हमने इसको फूल मखाने हैं वो जल्दी से लाकर इस ट्रे के अंदर डाल देने हैं, जल्दी जल्दी ये हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि जब चूल्हे से हम इसको उतारते हैं ना फ़ौरन से ये ठंडा होने लग जाता है, जमने लग जाता है। तो सारा जो है वो इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अगर आप बटर पेपर ना भी डालें ना, कोई अखबार, साफ़ अखबार ले लें, और या फिर कोई कॉपी का जो पेज है ना वो ले लें, तो वो इस तरह से डाल देंगे ना तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको जो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो इसको इस तरह से फैला देंगे, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हमने इसको इस तरह से खोलने लग जाना है ताकि ये एक जगह पे जमा ना हो जाए, जुड़ ना जाए। तो इसको थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसी तरह से गर्म के साथ ही हमने हल्का जब ठंडा हो तो साथ ही ये वाला काम हमने करना है इस तरीके से। इसलिए मैंने कहा था कि कागज़ या कॉपी का पेज होना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानी होगी। तो इस तरह से हम इसको ना थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुआ है अभी। तो अभी साथ साथ ही मैंने इसको पहले भी थोड़ा सा हिलाया था, लेकिन बहुत गर्म था, अब पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। तो अब साथ ही फूल मखाने जो है ना उनको मैंने पहले भी थोड़ा सा अलग किया था, अब साथ साथ इस तरह से ना हमने सारों को अलग कर लेना है तोड़ के इस तरह से, ताकि अलग-अलग हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसके साथ ही अगर कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा बहन भाई मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको खोल लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी मैंने ये देखें पेपर मैंने निकाल दिया था और मैंने इसको ट्रे में डाला है, और माशाल्लाह इसकी आवाज़ सुने आप, कितनी प्यारी इसकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी ये देखें प्याले में डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इसकी आवाज़ सुनवाने के लिए। तो ये वाली जो रेसिपी है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, हर किसी के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए ये कारआमद है। तो और अगर किसी मेरे बहन भाई को ऑयल चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा दूँगी। आप मुझसे रब्ता करके ऑयल ख़रीदने के लिए आएँगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई भी डब्बा वगैरह ले लें और इसके अंदर डालकर इसको आप रख सकते हैं। आप सर्दियाँ आने से पहले इसको ज़्यादा लाकर रेसिपी जो है ना वो बनाकर ढेरों ढेर रख सकते हैं।
पूरी सर्दियां ये खाएं बच्चे, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।